अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर डायगोनल इक्वल है तो शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। तो यहां पर हम एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, बट हम इसको रेक्टेंगल की तरह ही बनाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी, और इसके दो डायगोनल हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है, गिवन है, इक्वल है। आंसर है, यहां पर हमें डायगोनल्स इक्वल दिए हैं, तो इसका मतलब गिवन है आपको कि ए सी इक्वल है बी डी के। ठीक है, यहां लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल। ये चीज गिवन है। अब हमको इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो सपोज करते हैं ये एक ट्राइंगल नीचे वाला ए बी डी और एक ए बी सी। ठीक है, इस तो नीचे हम ये दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, ये वाला, और ध्यान दीजिएगा एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, अगर मैं इनको हाईलाइट कर दूं, अलग अलग कलर से हम हाईलाइट कर लेते हैं चलो समझने के लिए। एक ट्राइंगल तो ये आपका ये है, ठीक है, दिस इज ए बी डी, और एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ये वाला ट्राइंगल। अब क्लियर है? अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मैं किस ट्राइंगल की, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज समझे, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी डी और ए बी सी में एक बेस कॉमन है, ए बी कॉमन है। ए बी क्या है, इनमें कॉमन है। ठीक है, यहां पर ए बी कॉमन है, ए बी इक्वल टू ए बी हो गया, कॉमन है। और एडी इक्वल टू बीसी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं। एडी इक्वल टू बीसी, क्योंकि ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम है और ये इक्वल होंगी। उसके बाद ये आपको दिया हुआ है बीडी इक्वल टू ए सी, ऑलरेडी गिवन है, ऊपर दिया है बीडी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन, डायगोनल इक्वल दिए हुए। तो तीन साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डी के बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, यानी ये एक जैसे ट्राइंगल है। अब ये एंगल और ये एंगल पैरेललोग्राम के एक तरह से, ठीक है, एडजेसेंट एंगल भी है, एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल है, कोपेयर है। तो जो एक ही लाइन पर पैरेललोग्राम के बनने वाले दो एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और एक चीज देखो कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो पीछे जब हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो बाई सीपीसीटी हमें क्या पता चलेगा, बाई सीपीसीटी इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं। बीएडी किसके इक्वल है, एबीसी के इक्वल है। और अगर इसका मतलब ये इक्वल है और मैं इसको x कह दूं या y कह दूं, तो ये दोनों x हो गए और ये भी x हो गया, तो x और x दोनों हो गए 180, और इसका मतलब 2x इज इक्वल टू हो गया 180 और x की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। यानी ये एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये भी x था एंगल और ये भी क्या था, x था, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं इन्हीं ट्राइंगल्स के जो मैंने अभी माने थे। अब x की वैल्यू 90 आने का मतलब है कि ये पैरेललोग्राम में अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गए, तो अब सारे एंगल क्या होंगे, इसके 90 डिग्री ही होंगे। सारे
एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। और ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके एंगल 90 डिग्री हो जाए वो क्या हो जाता है, वो रेक्टेंगल हो जाता है। ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रीथ हो गई। तो इट इज ए रेक्टेंगल। ये हमारा यहां से प्रूफ हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है। क्लियर है? तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें किसी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना था। कर लिया? कर लेंगे अब इसको। तो आपको ये दो ट्राइंगल मानने हैं जो किसी एक सेम बेस पर हो और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है। तो उससे क्या आ जाएगा कि यहां पर एंगल आ जाएगा, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि दोनों का सम 180 होता है, तो 2 से डिवाइड किया 90 आ जाएगा और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।